हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मैथ्स क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 6.5 है, ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर है और इसमें एक थ्योरम यूज होगी आपकी जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किस टाइप के ट्रायंगल पर वैलिड होगी। इसमें हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगल हो वो राइट एंगल हो। ट्रायंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और उसमें एक एंगल हमारा 90 का है, तो ये क्या हो गया? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो सिर्फ इसी टाइप के ट्रायंगल्स पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, ए, बी, सी। तो जो डेरिवेशन आया है, फॉर्मूला जो डेराइव हुआ है, उसके हम डिटेल में नहीं जाते। तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो आप सबसे पहले इसमें तीन चीज़ें हैं। एक है हमारा परपेंडिकुलर, दूसरा है बेस और तीसरा है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर जो है हम पी से डिनोट करेंगे, बेस को हम बी से डिनोट करेंगे और हाइपोटेन्यूस को हम एच से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस क्या है। बेस वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पे हमारा एंगल बन रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बेस। ओके। और इस बेस से जो दूसरी हमारी वर्टेक्स जा रही है, लाइन जा रही है, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, पी। और 90 डिग्री की जो अपोजिट लाइन होगी, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने कौन सी लाइन है? ये अपोजिट में, ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट, जरूर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है। तो इसमें अब आप ये देखिए कि जो हमारा फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के। ठीक है। यानी कि अगर हम इसको साइड्स में कन्वर्ट करें तो हाइपोटेनियस क्या है हमारी? बी सी। ये साइड हमारी क्या है? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आप बी ए या ए बी कुछ भी कह दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हमारा बेस है। तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि बिना इस फॉर्मूले के आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। अब इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो सबसे बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो जब पूछा जाएगा कि कौन सी लार्जेस्ट साइड होती है, तो आपकी हाइपोटेनियस जो है वो लार्जेस्ट साइड होती है। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 का, एक्सरसाइज 6.5, पहला क्वेश्चन क्या है
कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक पी क्यू आर ट्राइंगल है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि उसने क्या कहा कि राइट एंगल एट पी। तो यानी जो 90 डिग्री बनेगा वो पी पर बनेगा। तो यहाँ पे हम ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो जो राइट एंगल एट पी है, उसने बोला है राइट एंगल एट पी। तो ये जो हमारा वर्टेक्स हो गया, ये हो गया हमारा पी। और इन दोनों लाइंस को हम कनेक्ट कर देंगे। आप क्यू किसी को भी कह दीजिए, या तो इसको क्यू कह दीजिए, इसको आर कह दीजिए, या फिर इसको आर कह दीजिए, इसको क्यू कह दीजिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, दोनों बराबर सेम है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आपका एंगल एट पी है, राइट एंगल्ड एट पी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें इसने बोला है कि पी आर, पी आर की लेंथ, पी आर कहाँ पर है, ये पी आर की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले जब क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप आदत बना लीजिए उसका डायग्राम बनाने का। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा किसी भी कीमत पे। तो पी आर हमारा 24 सेंटीमीटर है, और पी क्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम भी लिख दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारी, पी आर का स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा, पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो इसको एज इट इज रख देंगे, क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू क्या है, 24 का स्क्वायर, और प्लस पी क्यू हमारा है 10। तो 10 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, 100 है। और मैथ सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर्स जरूर याद होनी चाहिए। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है तो ऑब्वियसली आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको एटलीस्ट 30 तक, आपको 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए एटलीस्ट, तब आपके लिए बहुत इजी रहेगा। यहाँ पे जिनको नहीं आता वो ऐसे कर सकते हैं, 4 4 16, 4 2 8, 9, 2 4 8, और 2 2 4, 6 7 5। 6 ये आ गया, 9 8 17, 1 कैरी और 5 इधर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 24 का स्क्वायर क्या हो गया, 576। ओके, ये आप याद रखिए जरूर। अब आपको एक चीज याद हो गई कि 24 का स्क्वायर क्या है, 576, ये याद रखना है आपको। 576, 576 में क्या करेंगे आप, 100 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 676। ठीक है, ये सब क्या है, क्यू आर स्क्वायर है। ये भी क्या है हमारे पास, क्यू आर का स्क्वायर। अब हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, √676। क्यू आर का स्क्वायर है, इसको जब अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू आर बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। तो अब आपके पास टाइम है, तो आप जो है 676 का अंडर रूट निकालिए, क्या है, इसका आंसर आएगा 26। ठीक है, तो जो यूनिट दे रखी है वो 26 सेंटीमीटर,
इसका मतलब जो आपका आंसर आ गया, क्यूआर पूछा गया था आपसे, क्यूआर की वैल्यू क्या आ गई, 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। ठीक है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल किस पे किया गया है उसको, राइट एंगल एट सी। ए बी सी इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। सबसे पहले हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, और इसको नाम देंगे हम सी। इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया, और हम इसको दे देंगे ए, और इसको दे देंगे बी। ओके, अब ए बी जो दे रखा है वो दे रखा है 25, और हमें ए सी दे रखा है 7, और हमसे पूछा गया है बी सी की वैल्यू क्या है। तो आप थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, बाय पाइथागोरस। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, बेस पूछा गया है। तो पहले थोड़ा इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। और बी स्क्वायर को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो ऐसे देखिए, जब हम पी स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब जो इक्वल साइन है, तो लेफ्ट और राइट को अगर हम चेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो यहाँ से हम ये वाला स्टेप कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप ये स्टेप डायरेक्ट कीजिए, इसको स्किप कर दीजिए, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर दीजिए, 25। 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, माइनस पी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बताएं आप क्या है, कैलकुलेट कीजिए। 625, आई होप 7 का याद होगा सबको। 7 7 49। अब 625 में से क्या करेंगे हम, 49 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 576। ये हमारा क्या है, बेस का स्क्वायर। अब 576 आप याद कीजिए, क्या कहीं पढ़ा है हमने, ये देखिए 576 क्या है, 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम जब अंडर रूट LHS एंड RHS, LHS ये है, RHS ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू √576 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे, 24। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर। लेडर क्या होती है, सीढ़ी जो हम घर में लगाते हैं। 15 मीटर लॉन्ग लेडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई। ठीक है, अभी जो आपकी बुक में जो फिगर दे रखी है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाली है, क्योंकि उसमें स्टेयर्स के तरफ से दिखा रखा है कि वो फ्लोर को टच कर रहा है, लेकिन जब आप साइड से देखेंगे तो आपको ये इमेज कुछ ऐसे दिखेगी। ये आपकी वॉल है, ये फ्लोर है, ये वॉल हो गई, ये फ्लोर हो गया, और ये आपकी स्टेयर हो गई। अगर आप साइड से देखेंगे आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। ओके, तो क्या बता रहा है, ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर। अब ये लेडर है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 15 मीटर। ओके, रीच्ड अ विंडो, यानी कि यहाँ पे एक विंडो है। अगर ये समझिए कि यहाँ पे एक पूरा घर है, तो यहाँ पे एक विंडो है, और रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है ऑब्वियसली।
तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई हमारी? 12 मीटर। ऑन फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट ए डिस्टेंस ए। वॉल से कितनी दूर है ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे ये हमारी लैडर का फुट है, ये डिस्टेंस कह रहा है ए है। ठीक है। अब आप देखिए कि जो वॉल है और फ्लोर है उसमें हमेशा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ओके। तो ये हमारी हो गई हाइपोटेन्यूस, ये हमारा हो गया बेस, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए। पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेटर फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये पूछ रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस, सेम। पाइथागोरस बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 4-5 क्वेश्चन तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? बेस स्क्वायर निकालना है। तो बेस स्क्वायर क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है? 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर? ये आ गया 225 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। और इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, 225 माइनस 144, तो क्या आएगा? 81 आएगा। तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास? ये है बी स्क्वायर। तो बी हो जाएगा हमारे पास 81 का अंडर रूट। 81 अंडर रूट क्या आएगा बताइए, किसके टेबल में आता है, किसका स्क्वायर है ये? 9 का। तो ये हो गया हमारे पास 9 मीटर। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 9 मीटर। ओके। तो ये हमारा आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या पूछा गया है कि 3 साइड्स गिवन है, 3 क्वेश्चन है इसमें पार्ट में। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट है। तो मैं इसमें कंसेप्ट समझा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या दे रखा है? 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि बताइए क्या ये ट्रायंगल की साइड्स हो सकती है नहीं हो सकती? तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि जो लार्जेस्ट है हाइपोटेनियस होगी, और बाकी क्या होंगी हमारी? परपेंडिकुलर और बेस। तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या हो जाएगी हमारी? हाइपोटेनियस, यानी कि 6.5। यहाँ पे हमें चेक करना है कि रिलेशन हमारा सेम आएगा ही नहीं आएगा। तो पी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 2.5 का स्क्वायर। तो 6.5 का आप स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 42.25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 36। प्लस 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25 का जो स्क्वायर है वो 625 है ना, आपको अगर हमने पहले करा था। तो 25 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 625। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हम देखें यहाँ पे 2.5 और 2.5, तो यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेसिमल कितना हो गया? एक, और एक, दो, 2 प्लेसेस हो गया। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब अगर आप ऐड करो, ये हमारा आर एच एस है और ये हमारा एल एच एस है। तो ये 42.25 ऊपर से आ ही रहा है। अब आप 36 में ऐड कीजिए 6.25, कितना आया? 42.25। सिंस आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस इट इज
दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि हमारे पास RHS और LHS दोनों से बराबर आए इस फॉर्मूले में, इनकी वैल्यू पुट करके, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये सेम नहीं आता, ठीक है, अगर ये कुछ और हो जाता, फॉर एग्जाम्पल 42.25 इजिकल टू 44.6, यानी LHS, सॉरी ये LHS था और ये हमारा RHS, ये LHS है और ये RHS, तो हमारे पास जो LHS है वो नॉट इक्वल हो जाएगा हमारा RHS के। तो क्या होगा ये, दीज विल नॉट बी साइड्स ऑफ, नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बाकी सेकंड और थर्ड भी आप इसी तरीके से कर लीजिएगा, वैल्यूज पुट करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हमें कंसिडर क्या करना है, अब आप ये ना सोचें कि हो सकता हो पेड़ टेढ़ा हो मोड़ा हो, हमें ये कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारा एक ट्री था जो एक स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, a tree is broken at a height of 5 meter above the ground and its top touches the ground at a distance of 4 मीटर। अब क्या हुआ, हवा चली आंधी आई कुछ भी हुआ, तो ये पेड़ जो है टूट गया, समझिए यहाँ से। ठीक है, और जो ऊपर का हिस्सा है वो आके ग्राउंड में मिल गया। तो इसको हम थोड़ा सही से बना लेंगे। ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनेगा कि आपका पेड़ का हिस्सा था, ये आपका टूट गया। तो क्या बोला उसने, कितनी हाइट पे था, मतलब ये जो हाइट जहाँ से टूटा है ये है 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और इसने टच कहाँ पे किया है, अपने बेस से टूट के जब गिरा है ये, तो इसने 12 मीटर पर। तो ये तो सिंपल है, क्योंकि अगर देखिए पेड़ है तो वो स्ट्रेट ही खड़ा होता है ग्राउंड के, तो ये 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो जल्दी से 2 मिनट में इसको सॉल्व कर दिया। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इजल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारा हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर सबको आता है, 5 5 25, और 12 का स्क्वायर आता है सबको 144। ये आपका हो गया 169। अब ये जल्दी से बताइए कि 169 किसका आंसर है। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए कि थोड़ा आप यहाँ पे 9 है ऑब्वियसली, तो लास्ट में 3 होना चाहिए, है ना। तो कोई ऐसा नंबर जिसमें लास्ट में 3 हो। अब जैसे 11 हो गया, अब 11 तो होगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये 144 से बड़ा है। ठीक है, तो आप 13 ट्राई कीजिए, देखिए 13 से आ रहा है नहीं आ रहा है ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 13 आ जाएगा। तो थोड़ा इस तरीके से आप करके देखिए तो थोड़ा आसानी हो जाएगी और याद करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कितना हो गया हमारे पास, 13 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पे सिखा रही है NCERT। और सिर्फ NCERT सफिशिएंट नहीं होती, आप थोड़ा सा वर्कशीट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप वर्कशीट डाउनलोड कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, ये PQR 25 65। अब उसने पूछा है कि 3 ऑप्शन दिए हैं, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास, पहला है
PQ² प्लस QR² प्लस इजिकल टू, सॉरी, RP²। ठीक है। तो सबसे इजी तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे आपको ये दे रखा है, तो आप ये देखते पहचान जाइए कि क्या लगा रखा है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, है ना। तो अगर ये 25 या 65 है तो ऑब्वियसली ये 90 होगा। अगर आपको डाउट है कि ये 90 है तो आप ही देखिए, 65 ये, और प्लस 25 कितना है, 0, 1, 90। और जो सम ऑफ ट्रायंगल होता है, जितने भी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, इन तीनों का सम क्या होता है ट्रायंगल में, 180 होता है। अब ये 90 है तो ऑब्वियसली कितना बचा, 90 बचा, अगर आपको डाउट है तो। लेकिन अगर पाइथागोरस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल राइट एंगल होगा, तो 25 डिग्री, 65 को दूसरा 90 होगा। तो आप यहाँ से अंदाजा ही लगा सकते हैं डायरेक्ट कि ये क्या हो गया हमारे पास, QR। QR क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गई। QR क्या हो गया हमारे पास, H। तो ऑब्वियसली QR², सीधा सीधा QR हाइपोटेन्यूस ही हो गई। जो 90 के अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो QR का स्क्वायर कर दिया हमने, वो किसके बराबर होगा, PQ² प्लस PR²। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए QR किधर है, इधर है, तो ये तो है नहीं। फिर आप सेकंड देखिए, सेकंड ऑप्शन क्या है, PQ² प्लस RP² इज इक्वल टू QR²। ये देखिए QR² मैच हो गया, P² प्लस P²। तो यस, दिस इज द आंसर। और जब थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला क्या कहता है, RP² प्लस QR² इज इक्वल टू PQ²। PQ क्या है हमारा, ये साइड है, या तो आप बेस ले या परपेंडिकुलर लें, कुछ भी बात करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आ गया तो ये भी गलत है। तो वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन, यस, बाकी नो। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। यहाँ पे क्या गया, कहा गया, हम एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, और उसका एक डायगोनल बना देंगे। देखिए क्या कंसेप्ट लाया है ना, रेक्टेंगल का कंसेप्ट भी आ गया और इसमें ट्रायंगल का भी। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है ऑब्वियसली। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। तो इसने क्या कह रखा है, लेंथ 40 है, ये 40 है और ये 40 है। क्या हमें ये मालूम है, नहीं। क्या हमें ये मालूम है, नहीं। तो हम एक साइड निकाल लेंगे कोई सी, या तो ये या फिर ये, दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। हमें डायगोनल दे रखा है 41। अब आप ये बताइए, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल हो या ये वाला एंगल हो, कोई सा भी आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल 1 ले लीजिए या ट्रायंगल 2 ले लीजिए। इनका हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ABCD, कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये साइड निकालनी है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रायंगल ABD। हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ABD। ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन सी हो गई, जो 90 डिग्री का अपोजिट होगी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमें पता है 41, परपेंडिकुलर आप 40 ले लीजिए, और हमें बेस स्क्वायर निकालना है, यानी B² क्या हो गया हमारे पास, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, A² माइनस B² इज इक्वल टू A+B इंटू A-B। कैलकुलेशन इजी करने के लिए, नहीं तो आप पहले इसका स्क्वायर करोगे फिर इसका स्क्वायर करोगे। अगर ये आपको बताया गया है कि ये फॉर्मूला है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो 41 - 40 और 41 + 40। तो 41 - 40 कितना हो गया, 1, और ये हो गया हमारा 81। तो आंसर क्या है हमारे पास, B² इज इक्वल टू 81। और हमें पता है कि
इसको अंडर रूट करेंगे 81 को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9। तो यानी हमारे पास ये आ गया 9 और ये आ गया 9। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है ट्रायंगल रेक्टेंगल का? 2 लेंथ प्लस बी। तो 2 लेंथ कितनी है 40 और ब्रेथ कितनी है हमारी 9। तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 49। 2 9 ज़ा 18। ठीक है 2 9 ज़ा 18 1 कैरी। 2 4 ज़ा 8 98। और इसकी यूनिट किस में है सेंटीमीटर में, तो 98 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। फिर अगर डाउट है तो इसमें देखिए। और अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो पहले क्या कीजिए आप 41 स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। तो पहले आप 41 का स्क्वायर निकालिए क्या है। ठीक है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 41 41 ये आ गया 41। 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो 1816 इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं 40 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 40 का स्क्वायर निकालने के लिए आप सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं 4 × 10 इंटू 4 × 10। तो 4 4 16 और ये 100। तो कितना हो गया 1600। और ऐसे भी कर सकते हैं हम 0 0 4 0 0 4 4 16 0 0 6 1। तो कितना आ गया आपका 81 आ गया सेम। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा √81 = 9 सेंटीमीटर। ओके आपका बी स्क्वायर बी बी। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its parameter. अब अभी ध्यान रखिए कि जो डायमीटर की लेंथ दे रखी है ना वो डायगोनल की लेंथ दे रखी है वो पूरी कंप्लीट है। ठीक है यानी इसकी जो पूरी की जो लेंथ है ठीक है यहाँ इसकी पूरी लेंथ एक ही कितनी है 16। 30 ले लीजिए इसको क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। और दूसरा कितना है 16। अब रोम्बस का डायगोनल क्या कहता है ये थोड़ा आप सोचिए कि जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज हैं उसमें डायगोनल्स क्या होते हैं। क्या वो बाइसेक्ट करते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर या नहीं करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं वो ईच अदर यानी ये और ये बराबर होगा ये और ये बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा क्योंकि ये 30 है। हम्म और ये 8 है और ये भी 8 है। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायगोनल्स रोम्बस के वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो साइड्स हैं चारों साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक ट्रायंगल ले लें ए बी सी डी ओ यानी अगर हम ट्रायंगल ए ओ बी ले लें और ए बी इसमें से हम क्या निकाल लें ए बी निकाल लें जो कि क्या है हमारी हाइपोटेन्यूस है। तो हमारी सारी साइड हो जाएगी। क्यों क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो आप देखिए हमारा ट्रायंगल जो है ट्रायंगल
ए ओ बी क्या है, राइट एंगल है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए भी हमें निकालना है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या है, मैंने क्या कहा था कि थोड़ा आप याद कीजिए इसको, नहीं कर सकते तो कैलकुलेट कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 75, और 5 1 ज़ा 5, और 1 1 ज़ा 1। 5 22, सॉरी 12 22। ठीक है, प्लस 8 का 64, तो 64 इसमें ऐड कर दीजिए। 9 8 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 289 आ गया। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 289 इज इक्वल टू 7, और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारी साइड्स बराबर हैं, तो 4 इंटू 17 कर दीजिए। तो 4 7 ज़ा 8, 28, 2, 4 1 ज़ा 4, 68 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो नीचे दे रखी हैं, थिंक डिस्कस एंड राइट। थिंक डिस्कस एंड राइट। तो अच्छे क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी। ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, और राइट एंगल कहाँ पर है ये, पी पर। पी, क्यू इसको ले लीजिए, आर इसको ले लीजिए। अगर आपको कुछ और करना है, पी तो यहीं रहेगा, इसको क्यू ले लीजिए, इसको आर ले लीजिए। तो लॉन्गेस्ट साइड चाहे इस ट्राइंगल की बात करें चाहे आप इस ट्राइंगल की बात करें, क्या होगा, क्यू आर। क्यू आर भी लिख सकते हैं आप, या फिर आर क्यू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्यू आर क्या है, आर क्यू, दोनों सेम है, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी सी, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, ए बी सी। तो यहाँ पे आप देखिए, ए सी या सी ए, जो भी आप लिखना चाहें, दोनों ही सेम है। चाहे आप ए सी लिख दीजिए चाहे सी ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज द थर्ड है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज। सो दैट्स इट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।